क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है? जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु हो या कोई भी। यहाँ तक कि ग्रह और नक्षत्रों की आयु भी निर्धारित होती है। और ये पुनर्जन्म की जो धारणा है वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, जबकि पश्चिम के धर्म इस सिद्धांत को नहीं मानते। परंतु सवाल ये है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है और पुनर्जन्म आखिर होता क्या है? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उपनिषद कहते हैं कि एक क्षण के कई भाग कर दीजिए और उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़कर तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर। सबसे ज्यादा जो समयावधि मानी गई है वह है 30 सेकेंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन या सवा साल तक। इससे ज्यादा तो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है। वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है, स्वर्ग लोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजार। दूसरा है कि इसका संबंध किससे है? देखिए, इसका संबंध है प्राणवायु से। सूक्ष्म शरीर को धारण की हुई आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को हम क्या कहेंगे? पुनर्जन्म। और इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है, उस संबंध का टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म है। दूसरा, इसको सिद्ध करने के लिए ये भी है कि कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। तो इस प्रकार जो है पुनर्जन्म के दो उद्देश्य है। पहला कि मनुष्य अपने जन्म के कर्मों का फल का भोग करता है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। दूसरा कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है और अंत में अपने संपूर्ण कर्मों के द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त। अब प्रश्न यह भी उठता है कि आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है? तो देखिए, पुनर्जन्म लेने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे भगवान की आज्ञा से। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। दूसरा कि संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना ही होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा जो है पुनः जन्म लेती है और जीवन भर जो आपने पाप किया है उसका भी फल भोगने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। आत्मा जो होती है किसी से बदला लेने के लिए भी पुनर्जन्म लेती है। कभी कभी इस तरह की स्टोरी हमें सुनाई देती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से या कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य ले। और कई कंडीशन है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या किसी की अधूरी इच्छा रह जाए मरने के पहले, इस परिस्थिति में भी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अच्छा, एक बात और जो बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि हम अपना पिछला जन्म भी जान सकते हैं और जो ये सिद्धांत बताया गया है इसे कहा गया है जाति स्मरण। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। जब चित्त आपका स्थिर हो जाए अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर रहने लगे, तब हमें जाति स्मरण का प्रयोग। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं
तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे कि सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे। तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी को क्या करिए, रिवर्स करिए और आगे बढ़ाते। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ महीने बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगा, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगा। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा योग में अष्ट सिद्धि के अलावा अन्य 40 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक है पूर्ण जन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने अगले पिछले सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। यह साधना बहुत कठिन है, लेकिन योगाभ्यास के लिए सरल है। सम्मोहन क्रिया से भी हम अपना पिछला जन्म जान सकते हैं। अब बात आती है कि मरने के बाद कौन कहाँ चला जाता है। तो यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, और राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं, और कुछ पुनः धरती पर जन्म, यानी जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। गति कई प्रकार की होती है। प्रेत योनि में जाना भी एक दुर्गति। अब ये जन्म चक्र क्या होता है, तो पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति की आत्मा होती है, प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे कीट पतंगे पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है, और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से दैव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है, तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे, और यह क्रम चलता रहता है। अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता और कर्मों से ऊपर उठता चला जाता। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है, और वह अपने कर्मों का फल भोगता है, और यही कर्म फल का सिद्धांत। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा है। विशेषता इसके दो भेद हैं मुख्य रूप से। एक होता है संचित प्रारब्ध, यानी जो पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप होता है, और एक होता है क्रियमान प्रारब्ध, जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।